स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र राय क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है टिश्यूज। ये आपकी साइंस की एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टिश्यूज से पहले हमने क्या करा था, एक बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करा था, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्या था स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो टिश्यूज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। तो सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे घर है, घर किससे मिलकर बनता है, रूम से, रूम किससे मिलकर बनती है, वॉल से, और वॉल किससे मिलकर बनती है आपका ब्रिक्स से। तो हाउस की जो बेसिक यूनिट हो गई वो क्या हो गई आपकी सेल। तो वो बेसिक यूनिट होती है। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, एक पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो इस तरीके से सेल के बाद टिश्यू आता है, तो ये वही टिश्यू है स्टूडेंट जिसको हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज और स्टूडेंट्स कि सेल चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक होता है सिंगल सेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेलुलर को हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनके पास एक सेल होता है। अब एक सेल वाले के पास तो भाई टिश्यूज होंगे नहीं क्योंकि इस वजह से एक ही सेल है। बट यूनिसेलुलर वाले के पास क्या होता है, सॉरी मल्टी सेलुलर वाले के पास क्या होता है, काफी सारे सेल्स होते हैं। तो वो सेल मिलकर क्या बनते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यूज से भी क्या बनते हैं, ऑर्गेनल्स बनते हैं, ऑर्गेनल्स से ऑर्गन्स और ऑर्गन से ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट टिश्यू की डेफिनेशन ही यही है, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका कॉमन ओरिजिन होता है, उनके जो अंदर फंक्शंस होते हैं एंड प्रॉपर एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, वो एक ही तरीके के होते हैं और एक ही तरीके का फंक्शन प्ले करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसकी बात करता हूँ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था, सेल चैप्टर में, कि जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे किसी ने पिंच करा और मैंने आंख बंद कर रखी है, मेरी बॉडी में कहीं भी पिंच करेगा मुझे पता चल जाएगा, किसकी वजह से, नर्व सेल की वजह से। इस तरीके से फैट सेल भी होते हैं। फैट सेल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को वार्म रखना, चर्बी चढ़ा देता है, ज्यादा चर्बी चढ़ रही है तेरे को, तो वो चर्बी क्या होती है, फैट सेल। तो वो एक ही तरीके के सेल होते हैं जो ग्रुपिंग करके एक टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम आपको पता है क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। अब इसके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली प्लांट टिश्यूज और आपका प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज और फिर देखेंगे एनिमल टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, ये आपका एक फ्लो चार्ट है। इस वीडियो में आपको बस ये आइडिया दिया जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, और आगे आने वाले वीडियोस में हर एक चीज को इन डिटेल एक्सप्लेन करा जाएगा। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, पूरा उसकी बाल की खाल निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। बट अभी क्या है, हम सिर्फ बालों को देखेंगे, उनका स्टाइल देखेंगे कि है क्या। तो पहले हमारे पास स्टूडेंट्स प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू के अंदर आपके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, हल्का फुल्का तो बता ही सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, ये मेंटेनेंस का काम करता है, जैसे न्यू सेल बन रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम देखते हैं हम, और आगे डिटेल पढ़ेंगे करते क्या है। परमानेंट टिश्यूज है। परमानेंट टिश्यूज का तीन पार्ट होता है, सिंपल टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आपका आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। कोलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और स्केलेनकाइमा क्या करता है, डेड सेल होते हैं उसको क्या करता है, आपका आउटर मोस्ट लेयर तक पहुंचाता है। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्टिव टिश्यूज। अब यहां से जो सेल वो पहुंचाता है उसको क्या करता है, एपिडर्मिस क्या करता है, उसको अपने अंदर कंज्यूम करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, धीरे धीरे हार्ड होने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू, और जिसको हम पेड़ की छाल बोलते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें इंटररिलेटेड होती है बॉडी के अंदर, आपको पता ही हर चीज इंटररिलेटेड होती है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था सेल चैप्टर में। जाइलम भाई ये दोनों करते हैं, खाना पानी देखते हैं। जाइलम कहता है भाई मैं पानी देखता हूँ, फ्लोएम कहता है भाई मैं आपका जो भी मिनरल्स न्यूट्रिशंस होते हैं वो रूट से पूरी बॉडी में प्लांट की मैं सप्लाई कर देता हूँ। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू के चार मेन पार्ट है, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो स्टूडेंट्स एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, बेसिकली इसके 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं। देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमर एपिथेलियम, इसमें एन जो होता है साइलेंट है, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इस तरीके से इसके क्या होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि इसके क्या काम होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मस्कुलर टिश्यू आ जाता है। मस्कुलर टिश्यू का हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टेटिक मसल, अनस्टेटिक मसल और कार्डियक मसल। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे।
कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? कनेक्टिव जो पूरी बॉडी कनेक्टिव रखते हैं, इसके भी 3 पार्ट है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। इनका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि बहुत ज्यादा आसान चीज है। जैसे कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं आपका? टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ठीक है, जो हमारी बॉडी को मसल से अटैच रखते हैं। जैसे आपका टेंडन क्या करता है? हमारे मसल्स को बॉडी से अटैच रखता है। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से अटैच रखता है। सपोर्टिंग क्या हो गई? बोन्स हो गई, ठीक है। लिक्विड क्या होगा? खून हो गया, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी को कनेक्टेड रखता है। और एक आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल्स भेजता है। ये बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है, बेसिकली कह सकते हैं। क्यों? आप एक बात बताओ, एक ह्यूमन को हेल्दी कब कहा जाता है? या फिर एक इंसान की डेथ कब होती है? या तो उसका दिल काम करना बंद कर दे या दिमाग काम करना बंद कर दे। तो भाई दिल का तो क्या होता है? ब्लड धक धक करता रहता है, तो ब्लड पंप होता रहता है। और नर्वस टिश्यू क्या होता है? पूरी बॉडी के सिग्नल्स आपका कंट्रोल करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से सब जुड़ा होता है, आपके माइंड से जुड़ा होता है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो पूरी बॉडी का सबसे मेजर पार्ट जो है वो यही टिश्यू काम करता है, ठीक है। बात करते तो भाई सारे ही हैं, सारे जरूरी है, थोड़ा है कि हाथ जरूरी है तो पैर जरूरी नहीं है, सब जरूरी है अपनी जगह पे। तो इस तरीके स्टूडेंट्स हमने फ्लो चार्ट पढ़ लिया पूरा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फ्लो चार्ट के बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इन डिटेल में इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लांट टिश्यू के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल टिश्यूज थे। तो प्लांट टिश्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट टिश्यूज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट टिश्यूज को मेनली 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेकंड है आपका परमानेंट टिश्यूज। तो पहले हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को एक और नाम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है मेरिस्टेम। क्या बोला जाता है? मेरिस्टेम से नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बारे में देखते स्टूडेंट्स, आप ये जो 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इसकी डेफिनेशन भी मान सकते हो या फिर इसका फंक्शन मान सकते हो। जो भी है मेरिस्टेम के बारे में सिर्फ यही है। तो क्या है स्टूडेंट? देखते हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड हेल्प द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ विड्थ। अब बेसिकली क्या है इसके अंदर, ये जो सेल होते हैं इसके इस टिश्यू के अंदर क्या होता है? कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहता है, इसका मतलब क्या है? ये न्यू सेल प्रोड्यूस करता रहता है एंड हेल्प द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ और विड्थ। अब जब नए सेल बढ़ते रहेंगे तो प्लांट क्या होगा? लेंथ वाइज मतलब हाइट भी होगी उसकी और क्या होगी? विड्थ भी चौड़ी होगी उसकी, ठीक है। They have dense cytoplasm and very less vacuoles. उनके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? उनके सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा डेंस होता है। और फूड वैक्यूल्स, बेसिकली वैक्यूल्स क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है? काफी छोटे होते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं? वो जल्दी जल्दी एकदम से न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है इसका, दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। ये बेसिकली इसी से कोरिलेटेड है, पूरा इसी का पॉइंट बेसिकली कह सकते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। तो मतलब हमारी क्या होता है? न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेन करते हैं उसकी लेंथ विड्थ। और जो भी कट लग जाते हैं या फिर कोई एनिमल आके उनको खरोच जाता है, कुछ भी टूट जाता है उनका, जैसे स्टेम हो गया, तो वो रिपेयर हो जाती है। तो वो कौन करता है? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पूरे प्लांट की हेल्प करते हैं। अब क्या स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आपके 3 टाइप होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम और थर्ड है इंटरसेलरी मेरिस्टेम। तो पहला देखिए स्टूडेंट, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम। जो आपकी स्टेम एंड रूट्स की ग्रोइंग टिप पे, आपका स्टेम होता है, ठीक है, मतलब तना होता है, उसकी ग्रोइंग टिप्स और रूट्स की ग्रोइंग टिप्स, जहां पे ये बड़ा हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, उसकी टिप्स पे होता है। और हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ। अब बेसिकली टिप्स पे होगा तो क्या करेगा? वो लेंथ ही इंक्रीज करेगा। उसके बाद आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ रूट्स एंड स्टेम। लेटरल साइड क्या होती है? बेसिकली लेटरल को हम बोलते हैं कर्व, जैसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो इसी तरीके से होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, लेटरल का मतलब कर्व होता है। तो प्रेजेंट ऑन कर्व साइड ऑफ रूट्स एंड स्टेम। अब टिप्स पे तो हो गया, बट कर्व भी तो बचा है बीच में, तो उस पे क्या होता है? आपका लेटरल मेरिस्टेम वर्क करता है और ये प्रेजेंट भी होता है वहां पे। और हेल्प इन इंक्रीजिंग ग्रिड, मतलब उसकी ये भाई ये जो है वो लंबाई बढ़ा रहा है, तो ये बीच में तो क्या करेगा? ये ग्रिड मतलब इसकी विड्थ बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है? इंटरसेलरी मेरिस्टेम। अब भाई ये वाला क्या कर रहा है? आपकी लेंथ बढ़ा रहा है, ये विड्थ बढ़ा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी की और चीजें बढ़ाता है। जैसे इसके पार्ट्स हो गए, जैसे कि प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। भाई लीव्स भी होती हैं,
फ्रूट्स भी होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, इसके और पार्ट्स होते हैं। और इंटरनोड्स और ट्विग्स, बेसिकली क्या होता है, ये स्टेम के अंदर के पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। अभी थोड़ा कि आप पेड़ काटोगे उसका लीवर किडनी आपको दिखाई देगा, वो प्लांट्स के हिसाब से उसके अलग पार्ट्स होते हैं। तो इंटरसेलुलर क्या करता है, बेसिकली उनके पार्ट्स की ग्रोथ पे ध्यान देता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन्स। तो इसका काम क्या होता है, आपका ऑर्गन्स की लेंथ को इंक्रीज करना। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके डायग्राम में हमें क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड पे है इंटरसेलरी मेरिस्टेम और थर्ड में है लेटरल मेरिस्टेम। तो स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन को ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये तकरीबन 2 मार्क्स का आता है। तो स्टूडेंट्स आपको इसका डायग्राम समझ आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा एंड आई होप आपको आज का फ्लो चार्ट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। और स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, परमानेंट टिश्यू के बारे में मतलब डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो काफी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर सिंपल टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, प्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो आपको फ्लो चार्ट में बता दिया गया है। तो उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट, कमेंट ऑन इट कि आपको हमारा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए कि सर आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा है। अगर आपको हमारी टीचिंग स्टाइल में कोई कमी लगती है, वीडियो में कमी लगती है, तो कोई डाउट्स है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए स्टूडेंट, ताकि हम आपकी डाउट्स को ठीक कर सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।